इधर कल शाम ड्रैगन को उसकी हैसियत बताने के लिए दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क यानी कि क्वाड एक साथ बैठक करने जा रहे हैं। चीन पर बड़ा फैसला होने वाला है। कल शाम ड्रैगन की तबाही की नई इबारत लिखी जाएगी। कल शाम ड्रैगन को उसकी हद में रखने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कल शाम ही ड्रैगन को उसकी औकात बता दी जाएगी। विस्तारवादी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए जिस क्वाड देशों पर बात चल रही थी, कल शाम जापान में उस पर फाइनल मीटिंग होनी है। कल शाम यानी 6 अक्टूबर को क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो टोक्यो पहुंचेंगे। यहां अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री क्वाड के गठन और प्रारूप पर बात करेंगे। ड्रैगन को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है क्योंकि उसने कई देशों के नाक में दम कर रखा है, अपने विस्तारवाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इसलिए एक ऐसे समूह की जरूरत भी है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्वाड देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और दूसरे इलाकों में ड्रैगन पर नकेल कसेंगे। इन देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री और ओपन बनाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में दक्षिण चीन सागर के मैकोंग सब रीजन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और महामारी के बाद रिकवरी के लिए साथ काम करने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। क्वाड देश इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस की महामारी के साथ मिलकर लड़ा जा सकता है, पारदर्शिता को प्रमोट कर गलत जानकारी को खत्म किया जा सकता है और क्षेत्र के नियम व्यवस्था की रक्षा की जा सकती है। इस पहल से हर क्षेत्र में चीनी दादागिरी खत्म होगी। तेजी से बदलती इस दुनिया में अपने डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस मीटिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी और सिक्योर नेटवर्क की अहमियत पर चर्चा होगी, जैसे 5G जनरेशन नेटवर्क को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। बात नेपाल में चीन की बहुत बड़ी साजिश की। ड्रैगन की पीठ पर सवार नेपाल ने अपनी सरहद पर भारत के खिलाफ नई साजिश को रचा है और चीन की चालबाजी में उसके साथ खड़ा हो गया है। ड्रैगन की गोद में खेल रहा हमारा सबसे करीबी दोस्त नेपाल चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ रोज नई साजिश रच रहा है। नेपाल काठमांडू से लेकर भारतीय सीमा के रक्सौल बॉर्डर तक फास्ट ट्रैक रोड के निर्माण में जुटा है। चीन के साथ मिलकर नेपाल ने केरुंग से लेकर भारत के रक्सौल बॉर्डर को सड़क से जोड़ने का प्लान तैयार किया है ताकि भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन की पहुंच आसानी से नेपाल के रास्ते रक्सौल तक हो जाए और चालबाज चीन की सेना भारत से युद्ध करने के वक्त नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा तक पहुंच सके। लेह लद्दाख से लेकर गलवान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे सिर झुकाने के बाद अब भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन नेपाल की पीठ पर सवार होकर गंदा खेल खेल रहा है। नेपाल की सेना आजकल सारा काम धाम छोड़कर दिन रात चीन के करुंग से काठमांडू होते हुए भारत के रक्सौल से सटे नीचगढ़ तक फास्ट ट्रैक रोड बनाने में जुटी हुई है। 4 लेन की हाईटेक फास्ट ट्रैक रोड को तैयार हो जाने के बाद ड्रैगन की पहुंच रक्सौल बॉर्डर तक हो जाएगी। चीन की पीठ पर सवार नेपाल की नई चाल, फास्ट ट्रैक निर्माण में जुटा नेपाल। रक्सौल बॉर्डर के पास 72.5 किलोमीटर लंबा फास्ट ट्रैक, चीन के करुंग बॉर्डर से जुड़ेगी सड़क। फास्ट ट्रैक पर 27 पुल और 3 सुरंग का निर्माण। आपातकाल के दौरान ही किसी भी देश की सेना सड़क, पुल से लेकर अपने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेती है। लेकिन कभी करीबी दोस्त रहा नेपाल चालबाज चीन के झांसे में आकर पीठ में छुरा भोंकने में जुटा है और नेपाली सेना 10 जगहों पर कैंप लगाकर रात दिन सड़क बनाने में जुटी है। भारत के रक्सौल बॉर्डर पर नेपाल के काठमांडू तक 4 लेन की सड़क बनाकर नेपाल चीन की साजिश को कामयाब करने में जुटा है। लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होगी। हिंदुस्तान की नजर हर जगह है। अगर वो LAC पर आंख जमाए हुए है तो नेपाल जैसे पड़ोसी दुश्मन की गतिविधियों को भी अच्छी तरह से समझ रहा है और वक्त आने पर नेपाल को भी सीधा कर दिया जाएगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।